आपके आज मैं आपके लिए इंतहाई लजीज कोफ्ता कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के और जूसी और थोड़े से ग्रेवी के साथ रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़े से कच्चे पक्के जो इमली के कैरी होती है वो ली है, यानी कि थोड़े से कच्चे आम लिए हैं। ये आजकल सीज़न में हमें कैरी आसानी से मिल जाएगी। इसको आप ले लें, कम से कम ये 2 कैरी थी। इनको आप छील के और अच्छे से काट लें। ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और हाफ ही टीस्पून इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इस चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप इसकी एक ग्रेवी सी तैयार करके पहले रख दें। ये स्टेप 1 है, इसको आप तैयार करके सबसे पहले रख दें। ये आप निकाल लें एक प्याली में। ये बहुत ही खट्टी मीठी ग्रेवी है और इससे कबाबों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब ये मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे, उनको कद्दूकश करके पानी निचोड़ लिया था। धनिया पुदीना मैंने लिया था और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया था। हरी मिर्चें भी काटी हैं 8 से 10 अदद। और यहाँ मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने 2 से 3 ब्रेड के क्रम बना के रखे थे। अब मैंने ये हाफ केजी कीमा लिया है, उसमें ये मैं तमाम मसाले डाल रही हूँ। कीमे को आप अच्छे से धो के इसका पानी खुश्क करके रख लीजिएगा। पानी बिल्कुल खुश्क हो कीमे का, कीमे में कोई पानी नहीं होना चाहिए। और ये तमाम मसाले जो मैंने तैयार करके रखे थे ये आप इसमें डाल दें अपने कीमे में और इनको तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे से हाथों की मदद से अपने कीमे को अच्छे से मैश कर लें। ये मैंने ब्रेड क्रम्ब भी डाल दिए हैं। ब्रेड क्रम्ब डालने से हमारा जो कीमे का अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी खुश्क हो जाएगा और हमारा कीमा बिल्कुल स्मूथ बनेगा। ये आप अच्छे से इस कीमे को, इस तमाम चीज़ों को डाल के और अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेना है आपने। जितना अच्छा कीमा मैश करेंगे, मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें आटा डाल दिए। आप चाहें तो भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके, जैसे आपको पसंद हो। इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे से कीमे को मैश कर लें और अगर चाहें तो थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए रख दें 1-2 घंटे के लिए। फिर इसके छोटे आप कोफ्ते तैयार कर लें। कोफ्तों का साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखिएगा। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के कोफ्ता कबाब ग्रेवी के साथ रेसिपी है और इसकी आपने देखा कि ग्रेवी जो मैंने तैयार की है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये तुर्किश रेसिपी है। इस रेसिपी को आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार इसको खाना चाहेंगे। आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने तमाम कोफ्ते बना के आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें। ये मैं 1 बाय 1 डाल रही हूँ। आंच आप अपनी स्लो रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा क्योंकि हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाए। मीडियम से स्लो आंच पे आपने इसको फ्राई कर लेने हैं। ये देखें मेरे सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। कोफ्तों को फ्राई करने से का मकसद पहले ये होता है कि वो अपने अच्छे से शेप में रहे और अच्छे बाइंडिंग हो जाए उनकी और कलर हमारे कोफ्तों का अच्छा सा आ जाए। ये देखें एक एक करके आप तमाम कोफ्ते निकाल लें। एक प्लेट में निकाल के आप इनको रख दें। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को। उसमें से जो कोफ्तों को हमने फ्राई किया था उसी में से हाफ ऑयल मैंने ले लिया है, आधा मैंने निकाल दिया था। थोड़े ऑयल में ये ग्रेवी तैयार होगी। वही जो एक प्याली हमने ग्रेवी बना के रखी थी कच्ची आम की कैरी की, उसको आप इसमें डाल के हल्का सा आप फ्राई कर लें। ये देखिए अच्छे से आप इसमें डाल दें अपने फ्राई पैन में और इसको आप भून लें। मीडियम आंच पे आप इस ग्रेवी को अच्छे से भून लें कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अगर आपको चाहे तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आप नमक और ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। आप इस ग्रेवी को अच्छे से भून लें। इन कोफ्तों के लिए कीमा जो मैंने लिया था वो बीफ का लिया था। भूनने के बाद मैंने 2 प्याज मीडियम काट के रखे थे तो उसको आप रिंग की शक्ल में काट लें और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने डाली थी। ये देखें ये मेरा अच्छा सा भुन गया। अब मैंने ये प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं और हमारे जो कोफ्ते तैयार हुए हुए थे, फ्राई हुए हुए थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स करें।
ये देखें, ये हमारे अच्छे से ग्रेवी वाले कोफ्ता रेसिपी तैयार हो गई है। ये बहुत ही खाने में बहुत मज़े के बने थे। आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।